और आप चीजों को रिमार्क करने के लिए रेड पेन का यूज कर सकते हैं या फिर इस जगह हाईलाइट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 3 पेन लिखे हैं। ठीक है, ब्लैक, ब्लू, रेड पेन का आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। रेड पेन का मैंने स्पेशल यूज इसलिए बताया ताकि आप चीजों को हाईलाइट कर सको, और अगर रेड पेन ना हो तो आप हाईलाइटर से चीजों को हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हाईलाइट का यूज भी कर सकते हो आप, है ना। नोट्स ऐसी राइटिंग में बनाओ तो आपको समझ में आए। ठीक है, आप बहुत ज्यादा सजा कर लिख रहे हो, है ना, पैमाने का यूज कर रहे हो, बहुत ज्यादा लाइन खींच रहे हो, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बहुत साफ-साफ बना रहे हो, तो उसमें समय ना लगा करके आपको ऐसी राइटिंग में नोट्स बनाने हैं जो आपको समझ में आ जाए कि आपके नोट्स आपको समझ। और हाँ, एक बात और, शॉर्ट नोट्स की मैंने कहानी देखी है। बच्चे बनाते हैं, कुछ बच्चे नहीं बनाते। जो बच्चे शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, उनके नोट्स लेकर के कुछ बच्चे कॉपी कर लेते हैं। ये कभी काम नहीं चल पाएगा, ना आप इस पर रिवीजन कर पाओगे। शॉर्ट नोट्स खुद से बनाने होते हैं, कोई डेफिनेशन है उसमें आपको कोई ऐसा पॉइंट पकड़ना होता है जिसके दम पर वो पूरी परिभाषा याद हो जाए। यानी कि आपको उस डेफिनेशन का वो की कांसेप्ट पकड़ना है जिससे वो डेफिनेशन ही याद हो जाए। यानी कि उसका की कांसेप्ट देखते आप डेफिनेशन बता दो कि हां ये कांसेप्ट है। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स आपको खुद से बनाने हैं, किसी के भी कॉपी नहीं करने हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस बात को समझिएगा। आपको खुद से बनाने पड़ेंगे और जब आप खुद बनाओगे तो आप उस पूरे के पूरे पेज को देख करके आप सारी चीजों को बिल्कुल कम समय में रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, अब देखिएगा स्टेटमेंट आपको नहीं लिखने हैं। सर स्टेटमेंट क्यों नहीं लिखने? भाई एक बात बताओ, अगर आप डेफिनेशन का पूरा स्टेटमेंट लिखोगे तो क्या आप पूरे चैप्टर को जो कम से कम 20 से 25 30 पेज में लिखा हुआ है, क्या आप 2 पेज में कवर कर पाओगे? मैं मानता हूं बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम किसी भी डेफिनेशन का कोई स्टेटमेंट नहीं लिखना है। यानी कि आप उस डेफिनेशन के की कांसेप्ट को पकड़ो, जिस की कांसेप्ट पर वो पूरी पूरी डेफिनेशन बन जाए। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं लिखना है। और माइंड मैप्स या फ्लो चार्ट का आपको यूज करना होगा। यानी कि जैसे माइंड मैप या फ्लो चार्ट यूज, जैसे कि सर 2 पेज की डेरिवेशन है, तो सर वो 2 पेज की डेरिवेशन को हम कैसे कवर कर पाएंगे जबकि पूरा चैप्टर ही 2 पेज में कवर करना है। तो आप उस डेरिवेशन के पॉइंट्स बना लीजिए, है ना, बाकी कैलकुलेशन वाले पार्ट को छोड़। आप उस डेरिवेशन के उन की कांसेप्ट को उठाएंगे, उन स्टेप को बताएंगे, तो डेरिवेशन लिखवा दें। यानी कि जिसके नंबर आप पूरी डेरिवेशन करो। ठीक है, अब तुम कहोगे सर ऐसा क्यों? भाई एक बात बताओ, कैलकुलेशन वाले पार्ट को थोड़ा लिखोगे तो सारा का सारा कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है, आप उसको मत लिखिए। आपको केवल और केवल की कांसेप्ट लिखना है। यानी कि किसी डेरिवेशन को आप 3 4 या 5 से ज्यादा नहीं। अगर छोटी डेरिवेशन है तो 3 स्टेप, थोड़ी सी बड़ी है तो 4 स्टेप, और अगर और ज्यादा बड़ी है तो 5 स्टेप। यानी कि किसी भी डेरिवेशन की 5 स्टेप से ज्यादा ना हो, जिसको मैं एक नाम देता हूं चीटा कांसेप्ट, है ना, जिसको मैं एक नाम देता हूं डेरिवेशन में चीटा कांसेप्ट। और मैं आपको हर डेरिवेशन का चीटा कांसेप्ट समझा सकता हूं, ये आपको बता दिया। और मैं हर डेरिवेशन का आपको क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको खुद से भी तो यानी कि आपने कोई डेरिवेशन याद कर लिया, उस डेरिवेशन को आराम से याद करो। और सुनो, ये जो शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ते हैं या फिर रिवीजन बनाने पड़ते हैं, यानी कि एक बार आपने चैप्टर पढ़ लिया, खुद से एक बार आप रिवीजन करिए ताकि आपको वो सोचने समझने की क्षमता प्रदान हो कि इस डेफिनेशन में ये की कांसेप्ट है और मुझे ये शॉर्ट नोट लिखना है। ये डेरिवेशन में की कांसेप्ट है 5, मुझे डेरिवेशन को शॉर्ट नोट में लिखना है। ध्यान रखिएगा, जो आपने क्लास ली है आप पहले क्लास लीजिएगा बहुत आराम से, शॉर्ट नोट को डिटेल नोट बनाइएगा। फिर डिटेल नोट से आप एक बार रिवीजन करिए और आफ्टर रिवीजन आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं। मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगा, जल्दी से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेहतरीन तरीके से। आप पहले लेक्चर ले रहे हैं, आप डिटेल नोट्स बना रहे हैं, एक बार आप खुद से रिवीजन करेंगे और आफ्टर रिवीजन ही आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं ताकि आपको वो चीज पता चल सके कि हां सर इस डेफिनेशन में ये की कांसेप्ट है, इस डेरिवेशन में ये 4 की कांसेप्ट है और मुझे ये सारे के सारे शॉर्ट नोट लिखने हैं। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा कि माइंड मैप या फ्लो चार्ट का आपको यूज करना है। फ्लो चार्ट आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे जानते हैं, अविनाश सर बहुत क्लियरली आपको फ्लो चार्ट बनवा देते हैं। ठीक है जी, जरूरी डायग्राम का आपको यूज करना है। जैसे कि सर अगर किसी डेरिवेशन की आप बात कर रहे हैं तो आप उसका डायग्राम लिखिए ताकि आप एग्जाम टाइम पर जब 2 पेज से 3 पेज को लेकर के बैठे हैं तो आप उस डायग्राम को देखते ही समझ जाओ कि ये इस तरह से बनेगा। अब मान लो आपने शॉर्ट नोट्स में डायग्राम ही नहीं बनाए, क्योंकि डायग्राम के दम पर तो आप सारी चीजें को पाओगे, है ना, आपको डायग्राम बहुत क्लियरली बनाने पड़ेंगे। हां बिल्कुल, शॉर्ट नोट का मतलब ये नहीं कि 2-3 पेज में कवर करने के लिए बहुत छोटा लिख दो, आपको की कांसेप्ट लिखने हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे सारे के सारे की कांसेप्ट थे, ये पॉइंट्स थे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। शॉर्ट नोट बनाते टाइम इन चीज़ को ध्यान रखिए। ठीक है, ओके, जैसे कि देखो यहाँ भी इसके लिए अभी आपको करना क्या है, आप एक A4 साइज का पेपर लेंगे, जो फोटोकॉपी वाला पेपर होता है ब्लैंक। ठीक है, लाइन वाला पेज मत लीजिएगा, रिक्वेस्ट करूंगा सुनना ध्यान से। आप भी A4 साइज का एक फोटोकॉपी वाला पेपर लेना, ठीक है, जो बिल्कुल ब्लैंक होता है। उस पर आप क्या काम करेंगे, 2 लाइन खींचेंगे और उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। कितने हिस्सों में, आप उनको एक पेज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना। ठीक है, 1 2 3। और देखो ये जो आपके सामने सैंपल है, ठीक है, ये मैंने नहीं बनाया, ये सैंपल के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, और जो मैंने पिछले साल बना करके बच्चों को बताए थे, वो आपको दिखा